गया में पति पत्नी के झगड़े के बाद गुस्साई पत्नी ने खुद पर केरोसिन तेल छिड़ककर आग लगा ली। आग में ज्यादा झुलस जाने से महिला की मौत घर में ही हो गई, जबकि उसका पति भी पत्नी को बचाने की कोशिश में आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। इस हादसे में घर में मौजूद 2 साल की उनकी बेटी भी मामूली रूप से झुलस गई। घटना शहर के विष्णुपथ थाना क्षेत्र के नई सड़क की है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर पति और बच्ची को इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि शाम में पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गुस्साई महिला पूजा कुमारी ने किचन में जाकर केरोसिन तेल खुद पर छिड़क लिया और आग लगा ली। इस बीच पति ने अपनी पत्नी पूजा को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। हालांकि बचाने के क्रम में वह भी झुलस गया। राकेश कुमार के साथ फैसल रहमानी, CNTV गया। देखिए, सूचना मिली थी कि एक महिला जल गई है, तो हम लोग आए वहाँ घटनास्थल पर देख रहे हैं कि वो महिला बुरी तरह से जली हुई है और बैठी हुई स्थिति में लग रही है। अभी तक जो पता चल रहा है कि किरासन तेल वगैरह से जलने की बात इसमें आई है। अब जली कैसे है, अब जांच का विषय है, आगे बताया जाएगा। इसमें जलने की बात है कि यही महिला जो है पूजा कुमारी से नाम है इनका, और इनके एक छोटे बच्चे हैं जो 1 साल के हैं, बच्ची है, वो भी हल्का जला हुआ है। कारण क्या है? कारण तो अभी तक पता नहीं है कि कारण क्या है। पति के भी जलने की बात बताई जा रही है और पति भी गए हुए हैं इलाज के लिए। अब उनके से क्या लगता है? प्रथम दृष्टया तो लगता है कि कुछ बात हुई होगी जिसके चलते जली है, यही तो लग रहा है। बच्चा उच्चा भी है? बच्चा उच्चा भी जला है। हाँ, इनके एक छोटी बच्ची जो है जो 1 साल की है, उसके भी जलने की बात है। उसको इलाज करा। ये नई सड़क मौलागंज का एक निवासी थे, स्वर्णकार जाति के हैं। वो हस्बैंड वाइफ से कुछ तू में होने का कारण 2 दिन से सुनने में आ रहा है कि लड़ाई झगड़ा चल रहा था। उसी क्रम में पत्नी आग लगा ली और उसको बचाने के क्रम में वो पति भी जल गया। जो घायल, बुरी तरह घायल होने के बाद वो रामसागर तालाब में जाके कूद गया। वहाँ के जनता लोग उनको बचा करके निकाल के मेडिकल में भेजने का काम किए हैं। अब कैसे जला, किरासन तेल का तो धमक आ रहा है, अब ये तो जांच के विषय है। ये तो मालूम नहीं है। हम लोग हैं इसी मोहल्ले के वासी और हम लोग के समाज के हैं, तो अब देखते हैं आगे क्या कारण से हुआ। पति कुछ हौकरी उकरी का काम करते हैं और कुछ स्थिति मैंने दैनिक है, गरीबी स्थिति का कुछ हुआ होगा लड़ाई झगड़ा। गया जिले के कोठी थाना क्षेत्र के सोबदी गांव में ओझा के नाम पर भतीजे ने अपने सगे चाचा को मार डाला। उसने कुल्हाड़ी से चाचा के सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्यारे भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। मृतक के बेटे रोहित कुमार ने अपने चचेरे भाई सिंटू कुमार के ऊपर अपने पिता की हत्या करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अवध किशोर ने बताया कि मृतक जनार्दन भुइया के पुत्र रोहित कुमार ने अपने चचेरे भाई सिंटू कुमार को FIR में नामजद अभियुक्त बनाया है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद से आरोपित फरार चल रहा है। इसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। इमामगंज से शिवनंदन प्रसाद, CNTV गया। करना होता है, तो उसी को लेके हम लोग बैठक कर रहे हैं कि भाई वारंट कितना तामीना हुआ, कितना हम लोग का बचाव हुआ है, कितना तामीना करना है, फिर बाउंड डाउन 107 के अंतर्गत कितना होना है, बचा हुआ है, कितना हो गया है। चुनाव से संबंधित चर्चा, चुनाव से संबंधित ही हमारा कहाँ पे हमारे फोर्स के रुकने का और फिर उनका क्या कम्युनिकेशन प्लान रहेगा और कहाँ पे जो बूथ है, कौन सी जो बूथ सेंसिटिव।
सशस्त्र सीमा बल बीबी पेसरा कैंप 29वीं बटालियन ने बाराचट्टी प्रखंड के राजकीय उच्चतर विद्यालय नावाडीह एवं डोभी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुरमावा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम सशस्त्र सीमा बल के इंस्पेक्टर आदित्य कुमार तथा लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय पटना से आए कलाकारों ने किया। इस अवसर पर कुरमावा पंचायत के मुखिया राजीव कुमार, झाज पंचायत की मुखिया नीलू कुमारी, प्रधान अध्यापक सत्येंद्र कुमार, हरेंद्र सिंह समेत बड़ी संख्या में एसएसबी के जवान उपस्थित थे। बाराचट्टी से विजय विरोधी, CNTV गया। चौदह फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में रंजो गम का माहौल था। हर शख्स इस हमले का बदला चाहता था। इस बीच 26 फरवरी के तड़के भारतीय वायुसेना ने पाक अधिकृत कश्मीर के बालाकोट में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला बोल दिया। इसमें तकरीबन 350 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। यह खबर मिलते ही पूरे देश में जश्न मनाया जाने लगा। खूब पटाखे छूटे और मिठाइयां बांटी गई। इस हमले से उत्साहित होकर लोग तिरंगा लेकर सड़क पर उतर पड़े। भारत माता की जय, वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से पूरा देश गुंजायमान हो उठा। गया में भी इस हमले का जश्न देखने के लिए मिला। शहर के आजाद पार्क से हिंदू जागरण मंच के बैनर तले विजय जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में हिंदू जागरण मंच के विभाग महामंत्री बबलू बारिक, जिला अध्यक्ष हिमांशु कुमार, जिला महामंत्री संजय बर्नवाल, चंदन भदानी, बंटी वर्मा, अजय प्रसाद राजू समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जो काम किया है हमारे देश के, जो 1947 के बाद जो प्रथम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे देश में एक ही मत के जो बने, उसका परिणाम है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। आज भारतवर्ष के सबसे बड़े शौर्य दिवस के दिन है, जो कि हमारे देश पर रुक रुक कर गद्दारों की तरह पीठ पर जो छुरा मारा जाता था, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है भारतवर्ष की ओर से। और मैं आशा करता हूं पूरे भारतवर्ष के जनताओं के साथ में लेकर के यह हमारे नरेंद्र मोदी आगामी जो सतुवानी हम लोग मनाते हैं बिहार में, वो सतुवानी हम लोग कराची में मनाएं। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और हम लोग आशा करते हैं प्रधानमंत्री से कि सतुवानी हम लोग कराची में ही मनाएं। इसके लिए हम लोगों के लिए व्यवस्था करें। आज मैं अपने वीर सैनिकों को सैल्यूट करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से आज ये पुलवामा का बदला लिया है। 42 की जगह पे 300 को मारा है। आज उनके रॉकेट लॉन्चर से जो पड़ाके की आवाज़ आई है, उस आवाज़ को हम लोगों ने गया में भी गूंजाया है, पड़ाका छोड़ करके, और सभी लोग मिल करके इसका जश्न मना रहे हैं। और आगे भी इस तरह के जवाब को देने के लिए हम लोग क्षमता रखते हैं। वीर सैनिक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वहीं दूसरी ओर स्वयंसेवी संस्था मां सेवा संस्थान के पदाधिकारियों और सदस्यों का भी जोश देखने लायक था। बैंड बाजे के साथ भारी भीड़ इस जश्न को मनाने के लिए सड़क पर उतर पड़ी। संस्थान के सचिव राकेश कुमार, उपाध्यक्ष रोहित कुमार, अविनाश कुमार तिवारी, विकास कुमार, राजू खान आदि लोगों ने इस जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राकेश कुमार के साथ फैसल रहमानी, CNTV गया। आज जो उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, वो उत्साह मैं अपने वायुसेना को अर्पित कर रहा हूँ। वायुसेना के लिए आज हम लोग इतना खुश है कि जो पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान में 45 जवान को पीठ के पीछे से वार किया था, आज जवाबी करारा उनको मिल गया जवाब।
हमारे 45 उसके 350, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। नरेंद्र मोदी को ढेर सारे बधाइयां देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अब की बार भी आप और 2024 में भी आप। भारत माता की किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। निर्देशक CA विजय कुमार यादव के मार्गदर्शन में इंडियाज फेवरेट प्री स्कूल अब आपके अपने ही क्षेत्र, बाईपास अपोजिट अशोक विहार कॉलोनी, गया बोधगया रोड, गया में 1 वर्ष से ऊपर के आपके नौनिहालों को खेल खेल में अत्याधुनिक तरीके से पढ़ाने एवं व्यस्त रखने हेतु भारत का सर्वोत्तम प्री स्कूल अब आपके शहर गया में किड्जी प्ले स्कूल, बाईपास अपोजिट अशोक विहार कॉलोनी, गया बोधगया रोड, गया। किड्जी, जहां आरंभ से ही बच्चों को एक साथ रहने, सहयोग करने एवं आत्मविश्वासी बनाने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। हमारे लिए प्रत्येक बच्चा खास है, तो फिर देर क्यों, आज ही अपने अनमोल सुपरस्टार का नामांकन इंडियाज फेवरेट प्री स्कूल किड्जी प्ले स्कूल में करवाएं। हमारा पता है किड्जी प्ले स्कूल, बाईपास अपोजिट अशोक विहार कॉलोनी, गया बोधगया रोड। मोबाइल नंबर 9065589677। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। शेरघाटी के नई बाजार स्थित ब्लॉक परिसर में संत शिरोमणि रैदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संत शिरोमणि रैदास के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। मुख्य अतिथि राघवेंद्र नारायण यादव, इंजीनियर नागेंद्र सिंह, वीरेंद्र कुमार अर्जक, शेरघाटी के पूर्व उप प्रमुख डॉक्टर कृष्णनंदन कुमार, फेकू दास, मनोज भारती आदि लोग उपस्थित थे। शेरघाटी से जितेंद्र कुमार, CNTV, गया। शिरोमणि संत रैदास जी का जयंती मनाया जा रहा है शेरघाटी ब्लॉक परिसर में। इनका हमारे मुख्य अतिथि ये इंजीनियर नागेंद्र यादव सिंह जी हैं और उद्घाटनकर्ता राघवेंद्र नारायण यादव जी आए हैं। आज जो संत जी का मार्ग पर चल करके ही आज जो देश और दुनिया में जो हालात हैं, जब तक इनके रास्ता पर नहीं लोग चलेंगे ये शांति कभी नहीं मिलने वाली है। उन्होंने सदा हमेशा दलितों, पिछड़ों, अकृतियों का लड़ाई लड़े, अंधविश्वास के विरोध में लड़ाई लड़े और नतीजा हुआ जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़े, आज उनको हत्या कर दी गई। इसी कड़ी में संत रैदास जी की भी हत्या कर दी गई थी, बाबा साहब का हत्या कर दी गई थी। और हम आपको बता दें कि राम राज्य में शंभु के ऋषि को एक ब्राह्मण के कहने पर राम अपनी हत्या किए थे। आपको बता दें कृष्ण राज में एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया था द्रोणाचार्य के द्वारा। तो ये जगदो प्रसाद की हत्या कर दी। जो भी मानव में ब्राह्मणवादी का जो विरोध किया है, आज उनको हत्या करने का जो काम कर रहा है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, इसका हम लोग का विरोध करना है। इन्हीं का आज जो हम लोग जयंती मना रहे हैं। आज देश के अंदर 2 ताकतें हैं। एक ताकत वो है जो हमारे महापुरुषों को, जो मनुवाद के खिलाफ, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जो जातिवाद के खिलाफ, जो ढोंग ढकोसला पाखंड के खिलाफ, जो शोषण दमन अत्याचार जुल्म के खिलाफ लड़ाई ईमानदारी से लड़े थे, वो लोग को मानने वाले एक तरफ लोग हैं और दूसरे लोग वो लोग हैं जो इनके दुश्मन उन दिनों भी थे और आज भी हैं। तो उस जमाने के जो दुश्मन इनके थे, उनके वंशज भी आज इनकी जयंती मना रहे हैं। शेरघाटी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शेरघाटी अनुमंडल क्षेत्र में आतंक का तांडव मचाने वाला रोशनगंज थाना क्षेत्र के लेम्बोइया निवासी वीरेंद्र चौधरी के पुत्र धनंजय कुमार उर्फ छोटू चौधरी और उसके सहयोगी विकास कुमार वल्द उपेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया। छोटू चौधरी के पास से 1 मौजर, 2 जिंदा कारतूस, जबकि विकास कुमार के पास से 1 देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस जब्त किया गया। SDPO ने बताया कि पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों अपराधी गुरुआ थाना क्षेत्र के पचमहला गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना में कार्य कर रहे कर्मियों से लेवी वसूल कर रहे थे।
पुलिस ने सूचना मिलते ही फौरन कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एक अन्य मामले में शेरघाटी के चंद्रकांता होटल से एक गांजा तस्कर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। शेरघाटी डीएसपी रवीश कुमार ने बताया कि 8 किलो गांजा के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के कासगंज के छोटे लाल के रूप में की गई है। शेरघाटी से जितेंद्र कुमार, CNTV, गया। एक गुड़ुआ में कोसमा गांव में एक लोकल ठेकेदार का 3 करोड़ का काम था। उसको पहले भी धीरू यादव जिसको हम लोग जेल भेजे हैं, उसके द्वारा रंगदारी की मांग की गई थी। उसके जेल जाने के बाद प्रतीक यादव जो उसी के गैंग का है, उसने रंगदारी मांगी, लेकिन ग्रामीण लोगों को दिक्कत हो रही थी। हम उनके भी संपर्क में था ठेकेदार लोग, तो हम लोग काम शुरू करवाने के लिए, लेकिन एक आशंका थी कि फिर वो लोग पहले क्योंकि एक बार आगे काम बंद करवा दिया था, तो उसके आधार पर हम लोग अपनी रणनीति बनाए। पुलिस भी वहाँ थी, तो 2 लड़के आए काम रुकवाने के लिए, जिनको पकड़ा गया। दोनों के पास से हथियार और आग्नेयास्त्र की बरामदगी हुई है। जिसमें पकड़े गए में एक छोटू चौधरी है, जो हम लोग के यहाँ पिंटू सिंह CSP संचालक की हत्या हुई थी, उसका मुख्य अभियुक्त था। इसने स्वीकार भी किया है कि हमने उसकी हत्या की है। साथ ही एक और चंडी स्थान के रास्ते में लूट के दौरान, मोटरसाइकिल लूट के दौरान एक श्रीकांत चौरसिया की हत्या की थी। उसमें भी चाकू चलाने वाला यही लड़का था। तो 2 पकड़ा। इसके साथ एक विकास पकड़ाया है, जो इमामगंज के डकैती के कांड में वांटेड है, और हमारे यहाँ भी पकड़ाया है। मैंने लोग लेवी का काम करते थे या तो फिर? हाँ, एक जो गिरोह धीरू यादव चलाता था, जिसको अभी प्रतीक लीड कर रहा है, उसके ही लोग गुर्गे थे। और स्वतंत्र रूप से भी लोग दारू के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, और उसके चलते वाहन वगैरह का लूट का काम करते थे। वाहन लूटने के लिए ही थे, जिसके दौरान एकाएक पिंटू सिंह आ गया, तो उसको ये लोग पहचान लिया, क्योंकि छोटे चौधरी को। तो उसको कितना केसेस हैं इन लोग के पहले से? कुछ लगभग 1 दर्जन केस, दोनों पर अलग अलग। हथियार वगैरह क्या? हथियार बरामद हुआ है। एक छोटू के पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल है 6 राउंड, और इसके पास एक देसी कट्टा में गोली बरामद हुई विकास के पास। आपके शहर गया में TVS की नई डीलरशिप व ऑटोमेटेड वर्कशॉप के साथ मां मुंडेश्वरी TVS। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें मां मुंडेश्वरी TVS ऑटोमोटिव्स, मेन डीलर सेल, सर्विस एंड पार्ट्स। पता प्लॉट नंबर 680 नियर चंदौती मोड़, मगध कॉलोनी, गया। ध्यान दें, हमारे यहाँ एक्सचेंज एंड फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। जी हाँ, चलकर आइए और चलाकर ले जाइए। TVS बाइक एंड स्कूटी। मां मुंडेश्वरी TVS ऑटोमोटिव्स में TVS कंपनी के स्कूटी और बाइक्स उपलब्ध हैं। ध्यान दें, हमारे यहाँ ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा गाड़ी की वॉशिंग की जाती है। मां मुंडेश्वरी TVS ऑटोमोटिव्स, मेन डीलर सेल, सर्विस एंड पार्ट्स। पता प्लॉट नंबर 680 नियर चंदौती मोड़, मगध कॉलोनी, गया। कॉन्टैक्ट नंबर 9102993480 या 9102993481। गया कॉलेज के सामने स्थित गिरधारी फोर्ड शोरूम में ऑल न्यू एंडेवर की भव्य लॉन्चिंग हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि CRPF के 2nd इन कमांड सोहन सिंह और डिप्टी कमांडेंट मोतीलाल ने ऑल न्यू एंडेवर पर से पर्दा हटाकर उसे लॉन्च किया। इससे पहले पुलवामा आतंकी हमले में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद गिरधारी फोर्ट के कर्मचारियों और प्रबंधन ने शहीदों के नाम पर कॉर्पस फंड में 37,000 रुपए का योगदान दिया। 2nd इन कमांड सोहन सिंह ने इस योगदान के लिए गिरधारी फोर्ट को धन्यवाद दिया। गिरधारी फोर्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग पोद्दार ने फोर्ड एंडेवर के नए वर्जन की खूबियों के बारे में विस्तार से बताया। राकेश कुमार के साथ फैसल रहमानी, CNTV, गया। आज फोर्ड की एंडेवर 3.2 टाइटेनियम का इनॉग्रेशन हुआ है। जैसा कि अनुराग जी ने मुझे बताया, यहाँ शोरूम के इंचार्ज जो हैं, मालिक हैं, कि ये गाड़ी इस तरीके की है जो कि किसी भी टेरेन में चलती है। वो स्नो में चलने के लिए काबिल है, रेतीले पहाड़ों पर भी चलेगी, स्नो में भी चलेगी
टफ टेरेन में भी चलेगी। तो एक चर्चा हो रही थी कि भाई इस तरह की कार के लिए, इनॉग्रेशन के लिए हम आपको बुलाना चाहते हैं। तो क्यों बुलाना चाहते हैं? तो उन्होंने बताया कि ये कार बिल्कुल फौजी स्टाइल की कार है, जो कहीं भी किसी भी टेरेन में चलती है और किसी भी तरीके के उसकी स्थिति के लिए ये हमेशा तैयार रहती है। तो बहुत अच्छा है और हमें इस चीज़ के लिए शुभकामनाएं पूरे स्टाफ को। थैंक यू। फौजी की तरह ये गाड़ियाँ एक जो आज लॉन्च हुई है, कहते हैं कि सीआरपीएफ को कहा जाता है कि सीआरपीएफ वो नगीना है जो किसी भी उंगली में सेट हो जाती है। उसी प्रकार ये गाड़ी भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पहाड़ हो चाहे वो पानी हो, हर जगह सेट है। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोगों ने 3.2 एंडेवर टाइटेनियम का लॉन्च किया है एंड आई वुड लाइक टू थैंक सीआरपीएफ सेकंड इन कमांड मिस्टर सोहन सिंह एंड डिप्टी कमांडेंट मिस्टर मोतीलाल कि हमें यहाँ पे आकर के लॉन्च करके हमारी मान बढ़ाया, हमारा सम्मान किया एंड वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड टू हिम एंड हिज एंटायर टीम, चाहे वो यहाँ पे हो, गया में हो, चाहे कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में। जिस तरह से ये हमारी रक्षा करते हैं, जिस तरह से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये सर ने भी बोला कि ही इज़ ऑब्लाइज्ड, इनफैक्ट वी आर ऑब्लाइज्ड कि ही हैज़ टेकन आउट हिज प्रेशियस टाइम और हमें आकर के और हमारी शोभा बढ़ाई। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। और हम आशा करते हैं कि जैसे हमने बताया कि ये गाड़ी कहीं भी चल सकती है, आशा करते हैं कि आप लोग आएँ और इस गाड़ी को देखें, टेस्ट ड्राइव करें और गाड़ी को पसंद करें। एंडेवर को पहले भी थी, इसमें काफ़ी नए फीचर्स किए गए हैं। जैसे इसमें आगे के सीट को हाइड्रोलिक कर दिया गया है, 8 वे हाइड्रोलिक कर दिया गया है। बाकी टेल लाइट जो है, गेट जो है, टेल गेट इज़ रिमोट सेंसिंग। जैसे अब आपको उसमें चाबी या आपको अपनी की ज़रूरत नहीं है, आप पाँव से इशारा करिएगा और आपकी गेट खुल जाएगा पीछे का, अगर आपका हाथ लगेज से भरा पड़ा है तो। प्लस पुश बटन स्टार्ट किसमें है। और गाड़ी की जो चेंज की गई है, पहली गाड़ी है जिसमें 50% छत खुल जाती है, पैनोरामिक छत इसको कहते हैं। दिस इज द ओनली कार, दिस इज ओनली एसयूवी इन इंडिया जहाँ पे 50% एसयूवी ये छत खुल जाती है। तो ये गाड़ी जो है, दिस इज कॉल्ड किंग ऑफ द एसयूवीज इन इंडिया और दिस इज राइटली किंग ऑफ द एसयूवीज इन इंडिया बिकॉज ये कहीं पे भी और कैसे भी इसका अपना शान है और जिसको बैठते हैं वो बिल्कुल शानदार होते हैं। इसकी ये गाड़ी स्टार्ट होती है करीब 28.17 एक शोरूम, वहाँ से स्टार्ट होकर के 32 लाख रुपए तक है ये गाड़ी की कीमत। नहीं, ये सिर्फ डीजल में आती है, ये सिर्फ डीजल में है। एक मैनुअल ट्रांसमिशन है और 2 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वर्जन में आती है। बॉम्बे बाजार की ओर से आप सभी को त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। करेंगे सबका स्वागत। बॉम्बे बाजार केपी रोड लेकर आया है आधुनिक शहर में अत्याधुनिक शोरूम, जहां एक ही छत के नीचे मिलेगा सब कुछ सबके लिए। जी हां, बॉम्बे बाजार की एक और नई शाखा का हो चुका है भव्य शुभारंभ। अब बॉम्बे बाजार टी मॉडल स्कूल के पास जीबी रोड गया में। प्रिय ग्राहकों, बॉम्बे बाजार में आपका स्वागत है। बॉम्बे बाजार में आपको मिलेगा साड़ी, कॉटन साड़ी, ताँत साड़ी, ताँत सिल्क साड़ी, कामदानी साड़ी, फैंसी साड़ी, तंछुई साड़ी, रेशम साड़ी, सिल्क रेशम साड़ी, कलकत्ता साड़ी, बनारसी साड़ी। बॉम्बे बाजार में आपको मिलेगा सूटिंग, शर्टिंग, कुर्ता पजामा, शेरवानी, शेरवानी दुपट्टा, पगड़ी, कोट पैंट, ब्लेजर, नागरा शू, ट्रैक सूट। बॉम्बे बाजार की एक और नई शाखा का हो चुका है भव्य शुभारंभ। अब बॉम्बे बाजार टी मॉडल स्कूल के पास जीबी रोड गया में।